इस चैप्टर में हना की माम को सोयोन के घर के बाहर दिखाया जाता है, जो सोयोन से अपनी लापता बेटी हना के बारे में कुछ पूछने आई थी। बट सोयोन वहाँ नहीं थी, बल्कि अंदर हेस्योंग छुपा हुआ था। जब उस औरत को शक होता है कि अंदर कोई छुपा है, वो हेस्योंग से बोलने लगती है कि तुम जो भी हो, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। ये सुनकर एक बार के लिए हेस्योंग दरवाज़ा खोलने जा ही रहा होता है, मगर वो रुक जाता है और फिर वो औरत पुलिस को वहाँ बुला देती है कि कोई तो सोयोन के घर में छुपा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर को अपने किसी साथी से फ़ोन से पता चलाता है कि सोयोन अभी अपने स्कूल में है। वो उस औरत से कहते हैं कि वो किसी के घर में ऐसे ही तलाशी नहीं ले सकते हैं। हना की माम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस घर के अंदर कोई तो छुपा है। वो उसके कहने पर दरवाजे को खटखटाकर अंदर की ओर पूछने लगते हैं कि क्या कोई अंदर है, लेकिन हेस्योंग बिल्कुल शांत रहता है एंड उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो ऑफिसर उस औरत को वहाँ से ले जाते हैं। अब हम स्कूल में सोयोन को उसी हेस्योंग के क्लासमेट से पूछताछ करते हुए देखते हैं। वहाँ वो उससे पूछ रही थी कि आखिर तुमने यूट्यूब वीडियो में हेस्योंग को किडनैपर क्यों बोला, मगर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट जिसका नाम किम यंग गी था, वो सोयोन से बात करने लगता है एंड उससे उसका फ़ोन नंबर मांगने लगता है और बोलता है कि मैं हेस्योंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मगर अचानक से वो सोया हुआ स्टूडेंट सोयोन से बोलने लगता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो हेस्योंग को बचाने की, मगर वो सिर्फ एक क्रिमिनल है। ये सुनकर किम यंगी उसे शांत करते हुए बोलने लगता है कि क्या हेस्योंग ने तुम्हें परेशान किया, फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सोयोन को वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता, तो फिर वो अपने क्लास की ओर जाने लगती है। लेकिन किम यंगी वहाँ भागते हुए आता है एंड फिर से उससे उसका फ़ोन नंबर मांगने लगता है। सोयन नंबर देने से मना करते हुए बोलती है कि उसे अभी अपने क्लास में जाना है। बट वो उससे कहता है कि क्या तुम हेस्योंग के लिए सबूत ढूंढ रही हो कि उसने किसी को किडनैप नहीं किया। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है हेस्योंग पर, जिसे लगता है ऑफिसर और वो औरत वहाँ से चले गए। इसलिए वो बाहर की ओर चेक करने लगता है, मगर एक ऑफिसर घर के अंदर की ओर ही देख रहा था। ये देखकर हेस्योंग डरते हुए पीछे हट जाता है। ऑफिसर समझ जाता है कि कोई तो अंदर छुपा है, लेकिन ठीक से पता नहीं कि कौन। फिर वो दूसरा ऑफिसर वहाँ आ जाता है, जो कि उस ऑफिसर से वापस पुलिस स्टेशन में चलने को कहता है। मगर वो ऑफिसर अंदर की ओर हेस्योंग का नाम बोलने लगता है कि अगर तुम सच में अपराधी नहीं हो तो तुम्हारे पास इससे रिलेटेड सबूत होने चाहिए। ये सुनकर हेस्योंग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये मुझे बोल रहा है। फिर स्क्रीन दोबारा से शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ किम यंगी सोयोन से बोलता है कि उसके पास बहुत अच्छा एविडेंस है जिससे हेस्योंग पुलिस केस से बच सकता है। और इसी के साथ यह चैप्टर 11 ख़त्म हो जाता है।